VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर है वीटी न्यूज बुलेटिन के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा में पुलिस अधिकारियों के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। यह ठगी एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा के नाम पर की गई है। इससे पहले भी एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस बार पेट्रोल पंप संचालक के साथ 60,000 की ठगी की गई। इससे पहले एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने जब वीडियो जारी किया था और थाना प्रभारियों को अलर्ट किया था कि ठग की इस प्रकार की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, तो इससे पहले भी उन्होंने लोगों को अलर्ट किया था और एक बार फिर एडिशनल एसपी ने लोगों से अपील की है कि वो सावधान रहें, जिससे किसी भी प्रकार की वारदात फिर से न होने पाए। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि लगभग 21 तारीख के आसपास की बात है, 10 दिन पुरानी बात है। मैंने आप लोगों के माध्यम से एक जागरूकता के लिए, अवेयरनेस के लिए एक वाइड भी दी थी और सभी थाना को हमने अलर्ट भी किया था। उसी दिन 21 तारीख को ही दिन वो व्यक्ति, कोई फ्रॉड व्यक्ति फ़ोन कर रहा था लगातार थानों में। तो कुछ थानों वालों को तो ये मैसेज मिल गया था, उन्होंने इस पर ध्यान भी दिया। जैसे हनुमाना में फ़ोन आया था तो हनुमाना थाना प्रभारी ने डायरेक्ट मुझसे बात कर ली थी। उसके बाद ही मुझे संज्ञान में आया था कि ऐसा मामला आया है। उसके बाद गुड़ थाना प्रभारी के यहाँ भी ऐसे इशू आया था और उनके यहाँ से भी कोई हवलदार किसी पंप वाले के पास चला गया था बात करने। लेकिन जैसे ही मेरा पॉइंट चला था तो उन्होंने उसको हवलदार को वापस बात करके बुलवा लिया था। इसी तरह से ये ट्रैफिक थाने से भी कोई कर्मचारी के पास फ़ोन आया था और वो कर्मचारी पंप वाले के पास गया था और उस पंप वाले के मैनेजर से, मालिक से बात करा दी संबंधित फ्रॉड व्यक्ति की। और उसके बाद ट्रैफिक थाने के उस कर्मचारी को जब तक मैसेज मिलता वो दोबारा उनके पास गया अलर्ट करने के लिए, सब उससे बात मत करना और वो फ्रॉड आदमी हो सकता है, तब तक वो ये सब डिपॉजिट कर चुके थे। 60,000 रुपये के उन्होंने आसपास उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसे कर दिया था। और जो बाइट हमने उस दिन चलाई थी आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के सहयोग के माध्यम से, जब वो उन्होंने देखा वीडियो कि सर ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ, तो वो अलर्ट हुए और फिर उन्होंने लगभग 26 तारीख को एसपी ऑफिस में आवेदन पत्र दिया था। इसकी कार्रवाई सिविल लाइन थाने के द्वारा की जा रही है। और इसमें फिर से अपील है, रीवा के पंप मालिक हों, व्यापारी हों, अगर थाने से कोई इस तरह की बात आती है और फिर उसके बाद कोई व्यक्ति आपसे पैसे के लेन देन के बारे में बात करता है अधिकारी बन के, तो ज़रा उस बारे में तस्दीक कर लें, अच्छे से समझ लें कि वो व्यक्ति फ्रॉड हो सकता है और अपने पैसा अनायास में ऐसे व्यक्तियों के कहने पे उनके खाते में ना डालें। ये कर क्या रहे, तरीका यही है कि कोई इस तरह से जाता है तो सामने वाला प्रभाव में आ जाता है कि यार पुलिस का अधिकारी कर्मचारी मेरे से बात करना चाह रहा है और इस तरह की रिक्वेस्ट कर रहा है, और वो बच्चों की फ़ीस के नाम पे, कभी किसी और नाम से पैसे डलाने की कोशिश करता है। और इसके पहले काम खास ये करता है कि मेरे अकाउंट से पैसा नहीं जा रहा है, मैं आपके अकाउंट में डाल दे रहा हूँ पैसा, आप उस अकाउंट में डाल देना। और बोलता है कि देखो मैंने आपके अकाउंट में डाल दिया और उसका स्क्रीनशॉट लेके बाकायदा उनको भेजता भी है। तो उनको ये लगता है यार मेरे अकाउंट देखो, सामने वाला अधिकारी ने पैसा डाल दिया मेरे अकाउंट में, अब मेरी ड्यूटी बनती है मैं जल्दी से उसके अकाउंट में पैसे डाल दूँ। तो वो जल्दीबाजी में वो कर जाता है, अपना अकाउंट चेक ही नहीं करता कि उसके अकाउंट में पैसे आए कि नहीं आए। कई बार व्यक्ति अलर्ट रहता है, कहता भी है कि मेरे अकाउंट में अभी पैसे आया नहीं है, तो वो बोलता है फ्रॉड के, हो सकता है कि अभी नेटवर्क इशू हो रहा हो, कुछ सर्वर में प्रॉब्लम हो, अभी पहुंच जाएगा। तो इस तरह की बातों में बिल्कुल ना आए और थोड़ा सा अलर्ट रहें, ध्यान रखें। देखा जा रहा है कि पेट्रोल पंप को ही निशाना बनाया जा रहा है हनुमाना में। हाँ, ये करीब 3 साल पहले से भी मैं देख रहा हूँ, आप लोगों की भी संज्ञान में होगा, मुरैना में भी घटना घटी। समाज सेवी कुंज बिहारी तिवारी की अगुवाई में अगस्त क्रांति के जरिए लगातार युवाओं की आवाज को बुलंद किया जा रहा है। गरीब शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ी जा रही है। एक बार फिर रायपुर करचलियान जनपद प्रांगण में अगस्त क्रांति मंच के माध्यम से 1 नवंबर 2021 को युवा संसद का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में समाज सेवी कुंज बिहारी तिवारी के नेतृत्व में होगा, जिसमें बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शोषण, आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण, उद्योग में रोजगार विसंगति, देश के सभी और इसके अलावा महंगाई को लेकर विशाल युवा संसद आयोजन कर खुले मंच से चर्चा की जाएगी, जिसमें रीवा जिले के समस्त युवा व समाजसेवी रायपुर करचलियान तहसील क्षेत्र अंतर्गत सभी लोग उपस्थित होंगे। आप सभी अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए अगस्त क्रांति मंच का सहारा ले सकते हैं और अपनी आवाज को मुखरता से बुलंद कर सकते हैं। पॉलिटिकल रैलियों में युवाओं को शामिल करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। और जो रीवा में जो हिंदुस्तान का सर्वे बताता है कि टॉप डेंजर जोन है नशे, जो मेडिकल नशे, उसमें टॉप 10 जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें हमारा रीवा है। और एक सोची समझी रणनीति के तहत है, इसलिए कि युवा अगर नशे में नहीं रहा, होश में रहा, तो हम लोगों जैसे अगस्त क्रांति के लोगों की तरह से सवाल करना शुरू कर देगा। युवाओं का तो उपयोग राजनीति में केवल एक थाली की तरह किया जा रहा है। जैसे जब कोई भूखा होता है, थाली आती है और उसको प्रणाम करता है और खाना खाने के बाद उसमें हाथ धो देता है,
तो युवाओं को एक तरह का गुलाम बनाने के लिए राजनीति में केवल उपयोग किया जा रहा है। आप सब ग्रामीण अंचल से हैं और आप इस समय देखते होंगे कि हर पुल के पास 4-6 वो देसी मछुआरे बैठते हैं, वो बर्रा लगाए रहते हैं। तो युवा का कहीं कछुआ की तरह उपयोग हो रहा है, उस बर्रे में लगाया जा रहा है और उसी युवा का उपयोग किया जा रहा है, फेंक दिया जाता है मछली रूपी युवा की हत्या करने के लिए। युवा की हत्या करने के लिए 2 तरह के युवाओं का शोषण, या तो कछुआ की तरह या मछली की तरह किया जा रहा है। लेकिन एक उद्देश्य यहाँ के राजनेताओं का है कि उसकी किस तरह से उस युवा की हत्या की जाए, प्रतिभाओं की हत्या की जा रही है। और आप देखिए 56 इंची सीना हमने नहीं देखा, लेकिन रीवा का युवा 22 साल की उम्र में 56 साल का कोरेक्स और मेडिकल नशे में हो गया है। और यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ के जो राजनेता हैं, किसी भी तरह से नहीं बोलते इसके खिलाफ। इसलिए नहीं बोलते कि नशे में रहेंगे ऑटोमेटिक इनका नाश हो जाएगा, और नहीं अगर होश में रहे तो सवाल करना शुरू कर देंगे। और ये अगस्त क्रांति का मूवमेंट है, ये मौन आखिर कब तक? ये मौन टूटेगा जिस दिन, उस दिन ये जो राजनीतिक इन्वेस्टमेंट है, राजनीति का, जैसे आप लोग पत्रकार हैं, आपका एक प्रिंसिपल है और राजनीति का प्रिंसिपल था सेवा, लेकिन राजनीति का प्रिंसिपल सेवा की जगह इस समय इन्वेस्टमेंट हो गया है। आप लोग देखते होंगे कि 5 में 4.5 वर्ष कोई दिखते नहीं है, और जैसे चुनाव के 5 महीने अंतिम होते हैं, आपको जैसे बरसाती नदी में उफान आते हैं, वैसे जनसेवा उफान मारती। ग्राम पंचायत दोंदर में पदस्थ एक रोजगार सहायक पर मनरेगा के कामों से आए हुए रुपयों को जबरन निकालने का मामला सामने आया है, जिसमें से ग्राम पंचायत रोजगार सहायक राहुल मिश्रा द्वारा मनरेगा के द्वारा आए हुए कई लोगों के खाते से फर्जी तरीके से निकालने का आरोप लगा है। रोजगार सहायक ने अकाउंट से पैसे निकलवाने के लिए दोस्त का बहाना बनाया और धीरे धीरे करके लगभग कई लोगों से पैसे निकलवा लिया। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो रोजगार सहायक राहुल मिश्रा द्वारा बताया गया कि वह पंचायत का पैसा है और तुम काम नहीं किए हो, इसलिए पैसे नहीं ले सकते। अगर पैसे नहीं दोगे तो जेल जाओगे। आपको बता दें कि पूरे मामले की शिकायत कलेक्ट्रेट में किया गया है, जिसमें रोजगार सहायक द्वारा जान से मारने की धमकी देने की बात सामने आई है। पूरे मामले को पूरे मामले में ये नौबत आ गई है कि मारपीट भी हो गई है, जिसका वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें से किसी तरह से गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। भ्रष्टाचार के आरोप में डीईओ कार्यालय के नोडल अधिकारी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के न्यायालय ने 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वक्फ अंजुमन इस्लामिया शिक्षण संस्थान के घोघर रीवा के अध्यक्ष आफ्ताब आलम की संस्था को संस्थान के मेंटेनेंस के लिए व शिक्षकों के वेतन के लिए शासन ने वित्तीय अनुदान मिलता था। आफ्ताब आलम की संख्या के लिए वर्ष 2016 में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रीवा में 1,90,000 रुपये स्वीकृत हो गए थे, जिसमें से 1,44,000 रुपये 2 शिक्षकों के वेतन के रूप में संस्था को प्राप्त हो चुके थे। शिक्षक के 6 माह के वेतन का 36,000 रुपये और संस्था के मेंटेनेंस में 10,000 रुपये का चेक संस्था को प्राप्त नहीं हुआ था, जिसके संबंध में आफ्ताब आलम मोहम्मद नजीर खान उर्दू शिक्षा के नोडल अधिकारी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला शिक्षा अधिकारी रीवा से मिला तो नजीर खान को समस्त अनुदान राशि का 8% 15,200 रुपये रिश्वत की मांग की, जिसमें से 8,000 रुपये नजीर खान ने शिकायतकर्ता से प्राप्त भी कर लिए थे। नजीर खान द्वारा चेक देने के एवज में 7200 रुपये की मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायत आफ्ताब आलम ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त से की, जिन्होंने शिकायत का सत्यापन कराया और दिनांक 15 अप्रैल 2016 को ट्रैप आयोजित किया गया, जिसमें से डीईओ ऑफिस में के नीचे स्थित चाय की दुकान पर नजीर खान ने आफ्ताब आलम से रिश्वती रुपये 7,000 रुपये प्राप्त किए। ठीक उसी समय लोकायुक्त ने नजीर खान को पकड़ा। नजीर खान के विरुद्ध प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया है। दीपावली को मद्देनजर रखते हुए सीधी शहर में पटाखों की दुकान पर अब सज चुकी है और सीधी शहर में कॉलेज ग्राउंड में पटाखे की दुकान लगाई गई है। पहले से ही आगामी त्यौहार को लेकर बाजार में चहल पहल तेज हो गई है। विशेष रूप से मिठाई, कपड़े और पटाखों की दुकान पर लोगों की लंबी भीड़ लग रही है। वहीं धनतेरस को ध्यान में रखते हुए आभूषणों की दुकानदारों के नए आभूषण दुकानों की शोभा को बढ़ा रहे हैं। त्यौहार को देखते हुए पुलिस की अधिक चौकन्ना हो गई है, क्योंकि त्योहारों में समय भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा चोरी के साथ साथ चैन स्नैचिंग की घटना को भी अंजाम दिया जा सकता है। इसके साथ साथ ही व्यापारी वर्ग जगह जगह पर्चे बंटवा कर अपने अपने दुकानों व प्रतिष्ठानों में
प्रतिष्ठानों को चर्चित करने लगे हैं और हर त्योहारों का एक अपना महत्व होता है। हर दीपावली का यह त्यौहार बच्चे, नौजवान, बूढ़े, सभी उम्र और अब सभी वर्ग के लोगों के लिए एक विशेष महत्व रखता है, जिसके कारण से इसके आते ही खुद ब खुद बाजारों में चहल पहल तेज हो जाती है। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। रीवा संभाग में स्थित रीवा सीधी बॉर्डर छुइया घाटी पहाड़ में आए दिन सड़क दुर्घटना होती रहती है। छुइया घाटी आजकल सड़क दुर्घटनाओं के लिए एक सेंटर पॉइंट बन चुका है। वह आप सभी को बता दें कि छुइया घाटी वही घाटी है जहां सबसे पहले सफेद शेर को देखा गया था। बीते दिनों बड़े हादसे होने की वजह से प्रशासन द्वारा निरीक्षण करके यहां रोड को बनवाने के लिए कई लाखों का ठेका भी दिया गया था, लेकिन अब ठेकेदार इसके साथ ही काम कर रही कंपनी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप यह है कि वास्तव में ठीक ढंग से सुधार कार्य नहीं किया जा रहा है और सड़कों के सुधार कार्य के नाम पर केवल लीपापोती और खानापूर्ति की जा रही है। वहीं आरोप तो यह भी है कि ठेकेदार द्वारा प्रशासन के निरीक्षण टीम द्वारा लीपापोती वाला काम कराकर अपना जेब भर लिया गया था, जिसका खामियाजा पहले से अधिक एक्सीडेंट होने लगे हैं और जिसकी मुख्य वजह अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट बघवार इकाई की हैवी वाहन चलने से मानी जा रही है। जहां दूसरी तरफ टोल प्लाजा लगाने की व्यवस्था भी की जा रही है। किसान एकता संघ की माने तो बघवार छुइया घाटी के नीचे 2-3 दिनों से लगातार हादसे हुए हैं, जिसको देखते हुए ठेकेदार द्वारा लीपापोती का काम किया जा रहा है। वहीं किसान एकता संघ ने प्रदेश महामंत्री तेज बहादुर सिंह परिहार द्वारा कहा है कि सरकार एवं प्रशासन ने आंख बंद कर रखी है, जिसके बदौलत आए दिन ऐसी एक्सीडेंट हो रहा है और मरने के बाद सरकार के मुखिया एवं मंत्री संवेदना व्यक्त करने और उनको मुआवजा दे देते हैं। सरकार के मुखिया से पूछना चाहता हूं कि क्या आपके मुआवजा देने से हमारे भाई, बच्चे, पति जिंदा हो पाएंगे? सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सतना जिले के रैगांव विधानसभा सीट का गठन 1977 में हुआ है। रैगांव विधानसभा सीट पर अब तक 10 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इस सीट में 5 बार बीजेपी और 2 बार कांग्रेस का कब्जा रहा है, जबकि 1 बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने अपना कब्जा जमाया था। इसके अलावा 2 बार अन्य दलों का कब्जा रहा है। ऐसे में रैगांव सीट पर बीजेपी की जीत का प्रतिशत सबसे अधिक रहा, तो वहीं कांग्रेस का मार्जिन कुछ कम नहीं रहा। वही वजह यह है कि रैगांव विधानसभा सीट बीजेपी के सूबे वाली सीट मानी जाती है।